भाई मनीष सैदपुर मोहम्मदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मनीष सैदपुर मोहम्मदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष सैदपुर मोहम्मदपुर भाइयों खुशहाली लावेगा, सबने लेकर साथ चलेगा, सबका साथ निभावेगा, साथ निभा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप, आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज आरबीएम न्यूज की टीम गुड़गांव के फारूक नगर इलाके में आने वाले सैदपुर गांव पहुंची हुई है, जहां की यहां के लाडला, यहां के युवा उम्मीदवार हमारे मनीष सैदपुर जी गुड़गांव जिला पार्षद वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आज सुबह सुबह आरबीएम न्यूज की टीम सैदपुर गांव पहुंची हुई है, ये हाल जानने के लिए कि भाई सुबह क्या चुनावी माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हुक्का पर चुनावी चर्चा चल रही है। बूढ़े बुजुर्गों का मनीष जी के बीच बैठे हुए हैं, चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है इनको। और आज अभी मिलवाता हूं, मैं मनीष जी से ही मिलवाऊंगा और बड़े बूढ़े बुजुर्ग और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मैं बात करूंगा कि भाई मनीष जी का संबंध में आपका क्या कहना है और चुनाव में इनका क्या पोजीशन रहेगा। तो चलते हैं मनीष जी के पास। मेरा नाम शिमला है जी। तो आपके गांव से खड़े हैं मनीष जी, इसके बारे में क्या बताइए। इसके बारे में जी बहुत अच्छा लड़का है, सबकी इज्जत करता है और कोई भी कार्यालय हो पीछे नहीं हटता, हर चीज में सबसे आगे रहता है। ये हमारी माता जी है, 108 साल की है, आसपास के गांव में सबसे बड़ी उम्र की है। इनका नाम हंसो देवी है। क्या कहना मनीष जी के संबंध? बड़ा लायक फोटो है मेरा, ऐसा बालक घना ही फोटो है पर इसकी हो देख भी नहीं कर लो। मेरा नाम आशा है, मैं मनीष की ताई जी लगती हूँ और मैं सबसे हाथ जोड़ कर ये विनती करती हूँ कि मनीष को सभी वोट करें। मनीष जैसा बच्चा तो होनहार बच्चा जल्दी से मिलेगा भी। मनीष जीतेगा। मेरा नाम रामफड़ा जी, एक सरपंच शायद गांव सैदपुर। बहुत अच्छा लड़का है, काम करने वाला। अच्छा, इसमें आप पूरा सहयोग करो, पढ़ाई लिखाई इनौरात बत्ती और भाई काम करने वाला और सब प्रकार से 24 घंटा काम के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरा नाम दौलत राम है, मैं फारूक नगर से मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और ये मनीष भी हमारी टीम में युवा मोर्चे में जिला में उपाध्यक्ष हैं और गुरुग्राम में ये नगर निगम में एसोसिएशन के प्रधान हैं। और ये गुड़गांव में 1100 ठेकेदारों ने चुन के बनाए हुए हैं इनकी काबिलियत देखते हुए। और अब भी हर गांव में हम डोर टू डोर भी गए हैं इनके साथ और वैसे भी जाते रहते हैं। सभी गांव में बहुत अच्छा युवा साथियों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और इनकी जीत पक्की है क्षेत्र में। इसके मुकाबले में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह सुबह हमारे विचार के लिए हमारे बीच अचानक पहुंचे, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और मैं मनीष सैदपुर जिला पार्षद वार्ड नंबर 4 से जनपंचायती उम्मीदवार हूं। मेरे दोनों गांव की सरदारी सैदपुर मोहम्मदपुर ने मेरा समर्थन करके मेरे को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से मेरे बड़े बुजुर्ग जो आप देख रहे हो कि सुबह सुबह आप भी यहाँ पहुँचे हो, किस प्रकार से मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, जो कि एक ऊर्जा मेरे अंदर आती है। सुबह सुबह मैं अपने बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ। सुबह सुबह मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग गांव के सभी सदस्य निकल भी गए हैं और गांवों में सुबह सुबह चुनाव पे मेरे लिए समर्थन करने के लिए, निवेदन करने के लिए। मेरे इस वार्ड में 18 गांव लगते हैं, जिसमें 15 पंचायतें हैं। मैं एक एक गांव की समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। हमारे यहाँ कॉलोनियाँ भी काफ़ी लगती है, उन कॉलोनियों की समस्याओं से भी मैं काफ़ी अवगत हूँ। उन समस्याओं, सबसे ज़्यादा समस्याएं मैं बात करूँ गाँवों की अपेक्षा कॉलोनियों में है। वार्ड नंबर 4 में आप जिस गांव में आए हो, सैदपुर, मोहम्मदपुर, खेटावास, दहनावास, पातली, हाजीपुर, जुडोला, मोहम्मदपुर, मुबारकपुर, खेड़ा झांझरोला, कालियावास, इकबालपुर,
मुबारकपुर, सुल्तानपुर, कालियावास, चंदू, बुढ़ेड़ा, साड़राना, माकडोला, हमीरपुर, खेटावास, धनावास। प्रमुख समस्याओं की मैं बात करूं तो मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा समस्याएं कॉलोनियों में है। ना तो वहाँ रोड है, ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई सीवर की व्यवस्था है। उसके साथ साथ मैं गाँवों की बात करूँ तो सफाई के मामले में हमारे कुछ गांव आज भी सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। गाँव में रोड की समस्या है, वो कुछ गाँवों में है। हाल मैं एक युवा हूँ, मैं विषय मेन जो लेके चलता हूँ युवाओं के रोजगार पे लेके चलता हूँ कि युवा हमारे यहाँ बेरोजगार ना रहे। सरकार की 55 योजनाएँ हैं, मैं उन एक एक योजनाओं को धरातल पर लेके आऊँगा। अपने बनने के बाद वॉलंटियर्स की टीम को एक्टिव करूँगा। सरकार के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार के जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं सभी से इन विषयों पे बात करूँगा। अपने क्षेत्र में मैंने पहले भी हमारे एडीसी विश्राम मीणा जी से इस बारे में मेरी चर्चा हुई है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाने के लिए आपकी टीम जो काम कर रही है उसके साथ हम वॉलंटियर्स की टीम लगा के काम कर सकते हैं। पढ़ाई की बात करूँ, मैं बीटेक होल्डर हूँ सिविल से, MBA की है मैंने IB एंड मार्केटिंग से। मैं कहता हूँ कि आज के समय में ये कुर्सी कभी खाली रहने वाली नहीं है, चाहे वो एक मेंबर की कुर्सी से लेके पंचायत मेंबर से लेके और राष्ट्रपति तक हम बात करें तो ये कुर्सी कभी खाली रहने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें योग्य और काबिल व्यक्ति को हम चुनें ताकि वो समाज के हित के बारे में अपने विचार किस प्रकार से रखता है। कोई भी व्यक्ति, मेरी उम्र 28 साल है, मैं कहता हूं कि मेरे इतिहास को उठा के देखो, जो उम्मीदवार और खड़े हुए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शैक्षणिक योग्यता कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी योग्यता देखे और वो पहले किस जिम्मेदारी पर रहे हैं और उन्होंने क्या किया है समाज के लिए। उसके बाद वो चुनाव लड़े हैं तो उनका इतिहास क्या रहा है। मैं कहता हूं कि हम अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं 5 साल के लिए, सुख दुख का साथी चुन रहे हैं, अपना सेवक चुन रहे हैं। कोई जनता पार्षद बन के जो उम्मीदवार ये कहते हैं कि मैं नेता बनूंगा, मैं कहता हूं मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा, मैं कोई नेता नहीं बनूंगा। मेरे को जिम्मेदारी, नगर निगम एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, वहाँ मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया था। भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में मैं काम भी कर रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ, गुड़गांव विधानसभा का प्रभारी हूँ। मैं किसी पद की लालसा से या कोई और किसी लालच से मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं एक सेवक के रूप में पहले भी सेवा कर रहा हूँ। मेरे इतिहास आप उठा के देख सकते हो कि मैं किस प्रकार से जनता के बीच में रहा हूँ और किस प्रकार से सेवा करता हूँ। मेरे दोनों गाँव के बड़े बुजुर्गों ने, मेरे सरदारी युवा साथियों ने जिस प्रकार से हौसला बढ़ाया मेरे को चुनाव लड़ने के लिए, उसी से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। और बाहर भी हम जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे यहाँ जो एक गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है ज़्यादा हमारा ना, ये 18 गांव लगते हैं। इनमें मैं बात करूं कि 18 गांवों में किसानों की समस्याओं को लेके अभी बारिश हो गई थी, बाजरे की फसल की कटाई हुई थी, साथ साथ बारिश हो गई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए लाभ देती है किसानों को। मैं कहता हूं कि अगर चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ से ठीक है, अच्छा है प्रतिनिधि, तो वो किसानों के साथ खड़े रह के उनकी प्रॉपर तरीके से जो हमारी गिरदावरी होती है, चेक होता है कि किसानों का कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ, उनका मुआवजा प्रॉपर तरीके से उनके पास पहुंचना, ये एक अहम मुद्दा रहता है। क्योंकि किसान भाई हमारे हैं, वो खेती बाड़ी में रहते हैं, यहाँ खेत का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनको एक बीच में जरिया चाहिए और वो इसी उम्मीद से गाँव के पंच से लेके जिला पार्षद विधायक तक बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके। और किसानों की जो समस्या है हमारे इधर, मैं बात करूँ अपने बुढ़ेड़ा गांव की या अपने माकडोला गांव की, इनमें इतना पानी भरा हुआ है आज के समय में। मैं कल भी रात को बुढ़ेड़ा गांव में था, वहाँ भी मेरे सामने रखी उन्होंने बात कि भाई हमारे खेतों में जो पानी है बरसात का वो आ जाता है और इतना पानी में अगर प्रॉपर तरीके से लाइन डल जाए, वहाँ पाइप डल जाए, तो हम किसानों को नुकसान ना हो। जितने भी मेरे वार्ड में कॉलोनियाँ लगती है, मैं CM साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि साहब जितनी भी कॉलोनियाँ हमारे यहाँ बसी हुई है इनको सबको अप्रूव्ड कर दिया जाए। मेरी सबसे बड़ी मांग यही है कि कॉलोनी सारी अप्रूव्ड हो जाए, ताकि जो ये परिवार हमारे आज के समय में जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं, अतिथि देवो भव का हमारे पूरे भारत में ही रहता है कि अतिथि देवो भव होता है, भगवान के समान होता है, और यहाँ आ गया वो हमारे परिवार के हिस्से हो गए। उन परिवारों को किसी प्रकार की समस्या या घबराहट ना रहे कि उनकी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, कल कोई समस्या आए। कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाएगी, डबल बेनिफिट मिलेगा, रोड, सीवर, पानी, तुरंत हम काम करा सकते हैं कॉलोनी अप्रूव्ड में। जबकि
पानी की सुविधा के लिए और बिजली की सुविधा के लिए सरकार ने बोला हुआ है कि कच्ची कॉलोनियों में भी हम काम करा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे प्रवासी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, सारे परिवार जो आए हुए, आज के समय में वो मेरे परिवार का हिस्सा है, और यहाँ जो आके बस गए उनको डराने धमकाने की कोशिश, मार पिटाई की कोशिश की जाती है। एक तुच्छ हरकत है, मैं मानता हूँ। इसके लिए लेके मैं उस समय भी एक हरकत हमारे यहाँ कॉलोनी में हुई थी जो सबकी निगाह में भी है, उसी समय मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने हर संभव मदद के लिए, चुनावी माहौल था, झगड़ा करना कहीं भी उचित नहीं है, इसके लिए लेके मैंने उनकी हर मदद के लिए आश्वासन दिया और उनको कहा था कि 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई सी भी कॉलोनी आप आस पास में लगा लो, मेरे घर से वहाँ पहुँचने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार हूँ और मैं एक उनका ऐसा उम्मीदवार हूँ उनके बीच में। मेरी आवाज़, जिस आवाज़ में मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर रात को 1 बजे भी वो मेरे पास फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो मेरे भाई बहन मेरे को इसी आवाज़ में पाएंगे। ऐसे भी उम्मीदवार हमारे बीच में है जो रात को 10 बजे के बाद उनको होश नहीं रहता है। मैं पूरे होशो आवाज़ में 24 घंटे रहता हूँ। किसी प्रकार का कोई नशा का आदी नहीं हूँ कि मैं किसी प्रकार का नशा करता हूँ। जन सेवा के लिए आया हूँ, या तो जन सेवा कर लो या नशा कर लो। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे उम्मीदवार को तो हमें बिल्कुल नकार देना चाहिए जो डराने धमकाने की या मारने की कोशिश करते हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, जैसे इस घटना का पता चला मेरे बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ उठ के कॉलोनी में गए कि इस प्रकार की हरकत पे अगर कोई आदमी उतरता है तो वो तुच्छ हरकत है। मैं खेल प्रकोष्ठ में भी हूँ, मैं एथलेटिक्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ गुड़गांव से, पेंचक सिलाट का चेयरमैन हूँ गुड़गांव से। मेरे यहाँ मैं मानता हूँ कि युवाओं को खेल में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं अभाव है कि हमारे यहाँ खेल स्टेडियम नहीं है। मैं हर संभव कोशिश से, जिस भी पंचायत में मेरे को पंचायती ज़मीन मिलेगी, मैं एक बड़ा स्टेडियम अपने यहाँ इस वार्ड में लेके आऊँगा, और जो छोटे छोटे स्टेडियम के लिए छोटे छोटे हमारे यहाँ प्रोवाइड होंगे वो तो हर गांव में उपलब्ध कराऊंगा। हॉस्पिटल्स है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, उनके लिए मैंने पहले भी, पीछे भी मैं विधायक जी से भी मिला था, अपने मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी इस विषय में, तो उनसे भी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, जाति की बात अगर आपके सामने कोई उम्मीदवार करे, मैं उस उम्मीदवार से, मेरा भी सवाल है, और जो वहाँ बैठा व्यक्ति जो जाति की बात करे, मैं कहता हूँ उस उम्मीदवार से भी पूछो, और जो इस बारे में बात करता है कि भाई जाति पे वोट दो, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी भी स्कूल में भेजते हैं, कोई भी शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, तो वो उन शिक्षक से उसकी जाति कभी पूछता है? कभी भी नहीं पूछता है कि वो किस जाति का है। वो देखता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़े, और जो शिक्षक उनको पढ़ाए उनकी काबिलियत देखते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, हम कभी जाति नहीं देखते हैं कि डॉक्टर किस जाति से संबंध रखता है। हम ये देखते हैं कि डॉक्टर के अंदर काबिलियत है, वो हमें ठीक कर दे, यही देखते हैं। अब यहाँ आप बैठे हो, यहाँ किसी एक बिरादरी का व्यक्ति नहीं बैठे, सभी बिरादरी से, क्षेत्र की जनता से, अपने परिवार से निवेदन और आग्रह करता हूँ, इस बेटे, इस भाई को एक बार अवसर जरूर दे। तकदीर और तस्वीर मैं इस वार्ड की बदलूंगा, और हर समस्याओं में सुख दुख से लेके, और जो काम मेरे लायक है उनको यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक काम कराने का मैं विश्वास दिलाता हूँ। मेरा नाम दयानंद यादव है भाई। मनीष जी के बारे में तो भाई आसपास घाट जाने सब ने पता है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, और भाई बहुत विकास करने वाला बच्चा है, और भाई 2 गांव की पंचायत ने यहाँ होके और भाई इस बच्चे को पूरा समर्थन दे के और आशीर्वाद दे के जब जो है मतलब भाई इसको उठाया है, और बाकी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा, हमने इतनी उम्मीद है। क्या लग रहा है कि जीतेंगे? बिल्कुल 100%। मेरा नाम श्री भगवान सिसोदिया, मुबारकपुर से। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है मुबारकपुर से, तो भाई साहब बहुत अच्छी वोटों से जीत के निकलेंगे। मनीष भाई के विचारों को देखते हुए गांव काफ़ी प्रभावित हुआ है। 1-2-3 मीटिंग भी अच्छी हुई है, जिससे काफ़ी जवान बच्चों का इनकी तरफ ज़्यादा रुझान बन गया है। राज शर्मा, इंस्पेक्टर रिटायर्ड DTC। मैं गांव सैदपुर का रहने वाला हूं। हमारे दोनों गांव सैदपुर और मोहम्मदपुर ने सहपरिवार इकट्ठा होकर के मनीष सैदपुर को इलेक्शन में उतारा है, और एक युवा नेता और कर्मठ नेता होने के नाते सहपरिवार और आसपास जो हमारे 18 गांव लगते हैं, सभी हर एक आदमी मनीष जी के पीछे हैं, और हम आशा करते हैं कि मनीष जी इस इलेक्शन में सबसे आगे और सबसे तेज और मेहनत करने वाला व्यक्ति निकलेगा और 100% जीत हासिल करेगा। कर्मठ और जुझारू नेता मनीष यार से यारों का, जात पात की बात करे ना, बड़
बढ़िया गणा विचारों का, छोरा बुलंद सितारों का यो, छोरा बुलंद सितारों का यो, खोल के वेद बतावेगा, सबने लेकर साथ चलेगा, सबका साथ निभावेगा, सबने लेकर साथ चलेगा, सबका साथ निभावेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।